जीव की ममता के अनुरूप ही मरने के बाद हमारा शरीर जहाँ आसक्ति वहाँ जन्म लेता है। एक ब्राह्मण रोज भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, उसे देखकर उसकी पत्नी जोर से हंस पड़ी। ब्राह्मण समझ गया कि यह मेरा मजाक उड़ा रही है। उसने पूछा, तू हंसी क्यों? आप रोज पूजा पाठ करते हो, फिर मांगते हो कि यह दे दो वह दे दो, मिलने के बाद भी आप तो वहीं के वहीं रह जाते हो। कैसे? वह मैं नहीं बता सकती। पनघट से पानी भरकर एक स्त्री आ रही है, उससे जाकर पूछो। ब्राह्मण उस स्त्री से पूछने गया। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, आपकी पत्नी क्यों हंसी? यह पूछने आए हो ना? अभी मुझे प्रसूति की पीड़ा हो रही है। अब मैं घर जाऊंगी और बच्चे को जन्म देते देते मर जाऊंगी। फिर पास के जंगल में हिरनी बनूंगी। मेरे गले में एक स्तन होगा, यह मेरी पहचान होगी। 3 साल तक मैं हिरनी के शरीर में रहूंगी। फिर इसी गांव में फलाने ब्राह्मण के यहाँ मैं कन्या के रूप में जन्म लूंगी। तब आप मेरे पास आओगे तो यह रहस्य प्रकट हो जाएगा। आप यह रहस्य अभी नहीं समझ सकते। अच्छा, मुझे प्रसूति होने वाली है, मैं जाती हूँ। जांच करने पर ब्राह्मण को पता चला कि बेटे को जन्म देकर वह स्त्री मर गई। उसको उस स्त्री की बात सच्ची लगी। कुछ समय बाद उसने पास के जंगल में ढूंढा तो उसे गले स्तन वाली हिरनी भी मिली। फिर उसने राह देखी। 3 साल के बाद उसी ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, जिस ब्राह्मण का नाम उस स्त्री ने बताया था। जब कन्या बोलने लगी तो पहले वाले ब्राह्मण ने जाकर उससे पूछा, पहचानती हूँ, किंतु आप उचित समय का इंतजार करें। समय बीतता गया। कन्या 14 से 15 साल की हो गई। उसकी शादी हुई। दूसरे दिन ब्राह्मण उसकी ससुराल में पहुंचा और उपाय ढूंढने लगा कि बहू से कैसे मिले। आखिर उसने सोचा कि वह पनघट पर तो आएगी ही। 15-20 दिन तक राह देखी। एक दिन मौका देखकर उसने बहू से पूछा, पहचानती हो? उसने कहा, हाँ, आप वही ब्राह्मण है जो पूजा करते समय भगवान से मांगते थे कि मुझे धंधे में बरकत मिले, मेरे दुश्मन की बुद्धि का नाश हो, पत्नी ठीक चले, पुत्र मेरे पास हो। आप ये सब नश्वर चीजें मांगते थे, इसलिए आपकी पत्नी हंस पड़ी थी। और उसने कहा था कि हंसी का कारण पनिहारी बताएगी। पनिहारी ने बच्चे को जन्म दिया और वह मर गई। फिर वही हिरनी हुई। फिर वह ब्राह्मण कन्या हुई और अब दुल्हन होकर जीवन यापन कर रही है। आप पहचानते हो उसको? हाँ, वह तुम ही हो। अब जांच करो कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है वह ब्राह्मण कौन है। अरे, पिछले से पिछले जन्म में तुम्हारे गर्भ से जन्मा बालक ही अभी तुम्हारे पति के रूप में है। ठीक जान गए ब्राह्मण देवता। ऐसे ही किसी जन्म में आप मेरे भाई थे और किसी जन्म में आपकी पत्नी मेरी बहन थी। जीव की जहाँ जहाँ आसक्ति होती है, ममता होती है, मरने के बाद वह उसी के अनुरूप शरीर धारण करके कर्म का बोझ वहन करता रहता है। इसलिए जाइए, किसी सद्गुरु को खोजिए और उनकी सीख मानकर कर्म के बंधन से छूटने का यत्न कीजिए। कर्मों की गति बड़ी गहन है, गहनो कर्मणा गति है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वह उन्हें भी विचारों से अवगत कराए और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।